आज मैं विश्वास करता हूं कि ये वर्ड जब आप सुनेंगे, ये एक बड़ी डिलीवरेंस को आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपकी फिजिकल हीलिंग के लिए ये एक बड़ी डिलीवरेंस और बड़े छुटकारे को लेके आएगा और एक बड़ा छुटकारा ये साबित होगा आपकी ज़िंदगी में। याद रखो, ये वही खुदावंद का वर्ड है जिसमें परमेश्वर ने वही सांस फूका हुआ जो आदम के अंदर फूका था जब उसको मिट्टी से बनाया था, और लिखा जब उसके अंदर सांस फूका तो वो जीवित प्राणी बन गए। मैं जानता हूँ जितने लोग मुर्दा हैं, कोई अपनी मैरिड लाइफ में मुर्दा है लेकिन इकट्ठे रहने लेकिन है वो मुर्दा, कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ में मुर्दा है, बैठा वो दुकान के ऊपर अपने काम के ऊपर है लेकिन है वो मुर्दा, बैठा ऑफिस में लेकिन मुर्दा है, कोई अपने जीवन में मुर्दा है, किसी का शरीर अंग मर चुके हैं। बाइबल कहती है अगर आप इस वर्ड को सुनेंगे जो मैं अब आपसे बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा वर्ड नहीं, ये खुदावंद का वर्ड है, और ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप परमेश्वर के वर्ड को, उसके वचन को सुने और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाइबल पढ़ो रोज, एवरीडे, आपकी स्पिरिट कभी ड्राई नहीं होगी। आज जिस विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें इसका टाइटल है पार्टनरशिप विद गॉड। अगर आज आप दुनिया की सिचुएशंस देखें, पैनिक, डर, भय, खौफ, किसी को बीमारी का, किसी को मैरिज फेलियर का, किसी को बिजनेस फेलियर का, अपने वंश के फेलियर का, सक्सेस ना पाने का, इसको नाम दे दो जो मर्जी। आज इस डर में दुनिया जी रही है। क्या वो सोल्यूशन नहीं चाहते? चाहते हैं, लेकिन याद रखो, हर एक सोल्यूशन जो आपको संसार देगा वो टेम्परेरी होगा। हर एक सोल्यूशन जो अबव से आएगा परमानेंट होगा। जो मैं आपको आज सोल्यूशन दूंगा वर्ड ऑफ गॉड से, ये इतना परमानेंट होगा कि 1000 पीढ़ियां इसे फॉलो कर सकती और ये हटेगा नहीं। मैंने कहा पार्टनर बन जाओ खुदा के। कैसे बनना है पार्टनर? अब मैं आपको बताता हूं। इसमें एलिया खुदा के साथ पार्टनरशिप में है, रिलेशनशिप में। उसने देखा कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, धर्म त्याग हुआ, सच्चाई का त्याग हुआ, और वो खुदावंद के साथ पार्टनरशिप में चला गया प्रार्थना में कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। और बाइबल कहती उसने प्रार्थना की वचन से, क्योंकि वचन कहता था और है कि जब वो लोग जो मेरे कहलाते मुझे त्याग देंगे तो मैं आसमान बंद कर दूंगा और बारिश होना बंद हो जाएगा। इस वचन से एलिया प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर अपने आसमान को बंद कर ताकि ये लोग तेरे वचन को पूरा होते देखें और तेरी ओर मुड़े। और बाइबल कहती उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आकाश को बंद कर दिया, और उसने जाके उस राजा को बोला कि मेरे कहे बिना, कि ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर के सामने, मैं खुदा के साथ सहकर्मी बन के काम करूंगा, उसका सहकर्मी बन जाऊंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा जब तू मेरा बोझ उठाएगा और मेरा सहकर्मी होगा तो मैं भी तेरा बोझ उठाऊंगा। अब जा और करीत नामक नाले में चला जा, वहां का पानी तू पिया करना, और मैं कौओं को आज्ञा देगा कि वो सुबह और शाम तुझे खिलाएंगे। अगर आप कौओं को देखें, वो अर्ली मॉर्निंग खाते हैं और दोपहर को खाते हैं और उसके बीच बीच में कभी कभी खाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सांझ को आज्ञा दी कि वो कौवे सांझ को भी शाम को भी एलिया को खाना दें, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से। कि एक सुबह, ये नहीं कि सुबह 9 बजे खाया और फिर 2 बजे दे के फिर भूखे। उसने कहा सुबह दे के आना और शाम को दे के आना। क्या आप खुदावंद के सहकर्मी हैं? अगर आप खुदावंद के सहकर्मी बन जाएं, वो आपके डर को खत्म कर देगा, वो आपके फेलियर्स को खत्म कर देगा। लेकिन आज हम डरे हुए इसलिए हैं, आज हम मुश्किलों में, डिप्रेशंस में इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी नहीं, हम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं, हम उसके काम करने के लिए उसके साथ पार्टनर नहीं। याद रखो, वो हमारा पति और हम उसकी पत्नी, हम उसके पार्टनर हैं, और हमारा एक कार्य है धरती के ऊपर जो हमने करना है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। कुछ दिनों के बाद देश में वर्षा ना होने से वो नाला सूख गया। अब वो नाला भी सूख गया। अब जब करीत का नाला भी सूख गया और परमेश्वर ने कहा एलिया अब तू एक विधवा के पास जा, और जब वो उस विधवा के पास पहुंचा, उस विधवा को बोला कि पानी ले आ। और जब वो पानी भी उस समय कीमती था, बहुत कीमती था,
लेकिन वो धर्मी औरत जान पड़ती थी, इसलिए पानी लेने चली गई कि मैं परमेश्वर के दास को मना कैसे कर दूं। और जब उसने कहा है कि एक टुकड़ा रोटी भी लेके आना, तो वो अंदर से सहर गई वो, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल था, जिसे वो रोटी बना के खा कर फिर मरने वाले थे। और उसने कहा तू चिंता मत कर, जो मैंने कहा उसके अनुसार कर, ना तो मैदा फिर कम होगा ना तेल कम होगा। और बाइबल कहती वह और वो स्त्री और उसका घराना तब तक खाते रहे जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सी विधवाएं मरी उस जमाने में, बहुत से लोग मर गए। वो पहले मरने वाले नहीं थे, बहुत से लोग मर गए थे अकाल में। इसीलिए जब एलिया अहाब को मिला था तो अहाब ने कहा था तू ही है जिसने इजराइल को सताया है, तू ही है जिसके कारण मौतें आई, जानवर मरे, फसलें खत्म हुई, इकोनॉमी क्रैश हो गई हमारी, तू ही उसका रीजन है। उसने कहा नहीं, मैं रीजन नहीं, तुम जो अपने परमेश्वर को त्याग के दूसरे देवताओं की उपासना करने लगे, ये उसका फल तुम्हें मिला। अब ऐसा क्या था इस विधवा में कि बाकी मर गए और ये विधवा नहीं मरी? परमेश्वर जानता था कि कोई भी जन, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सारपत में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उसी के पास क्यों भेजा गया? क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है? नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके हार्ट को जानता है कि उसमें क्या है। परमेश्वर जानता था कि इस कठिन समय में कोई भी एलिया को, उसके वचन को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इसीलिए वो लोग मरते जा रहे थे। लेकिन वो औरत, परमेश्वर उसके दिल को जानता था। और क्यों फिर उस औरत का मैदा और आटा और मैदा और उसका तेल खत्म नहीं हुआ? क्योंकि वो भी सहकर्मी बन गई परमेश्वर के साथ। वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ सहकर्मी नहीं थी, एलिया डायरेक्ट परमेश्वर के साथ सहकर्मी था, लेकिन वो औरत एलिया के साथ सहकर्मी थी। उसने कहा, एलिया ने, कि पहले तू जो रोटी पड़ी मुझे खिला। और बाइबल कहती है उस विधवा ने जब एलिया की सेवा की, उसके कारण उसका घराना जीवित रहा। जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा, मेरा पिता तुम्हें देगा, यीशु मसीह ने कहा। आज क्या आप मांग रहे हैं? हो सकता है वो आपको ना मिले, लेकिन अगर आप उसे महिमा के लिए मांग रहे हैं, वो आटा, वो मैदा, वो तेल जब बोया गया एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर और इंसानों के बीच में मध्यस्थ था, मीडिएटर का रोल निभा रहा था, यानी ये औरत भी शामिल हो गई उसी दर्शन में जिस दर्शन में एलिया था। अब एलिया की ब्लेसिंग्स ये थी कि इस बावजूद इसके कि लोग मर रहे थे, यहूदी इतिहास बताता है कि जब एलिया अकाल से बाहर आया तो वो एक फैटी, यानी थोड़ा मोटा हो चुका था। उसे खाने की कमी नहीं थी, उसे पीने की कमी नहीं थी। अब वो सेम ब्लेसिंग्स उस औरत की जिंदगी में उतरती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सहकर्मी एलिया, वो एलिया की सहकर्मी बन जाती। अगर परमेश्वर का सहकर्मी एलिया है और एलिया की सहकर्मी वो औरत बन जाती है, उसको सपोर्ट करती ताकि एलिया जीवित रहे और परमेश्वर के काम आगे बढ़े, तो वो खुद ब खुद परमेश्वर की सहकर्मी बन जाती। और जो ब्लेसिंग फिर एलिया की लाइफ में थी, वो उस औरत की लाइफ में आती। एलिया सूखा नहीं बल्कि और फलवंत हुआ उन दिनों में जब लोग मर रहे थे। अब इमेजिन करो, जिस जगह लोग सूखे से मर रहे हैं उसका मैदा खत्म नहीं हो रहा। आई एम वेरी श्योर कि अब उन्होंने ओवर ईट जरूर किया होगा लॉकडाउन में, ये बना लो वो बना लो, सब घर पे हैं। और वो औरत और उसका बेटा वो भी हट्टे कट्टे हो गए होंगे, क्योंकि खाने को मैनेज नहीं करना, जितना निकालेंगे उतना ही उसमें फिर आ जाएगा, जितना खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके घराने ने भी खाया और वो ब्लेस्ड थे। एलिया का सेम मसा उनकी जिंदगियों में कार्य किया। आज हम क्या मांग रहे हैं खुदावंत से? डर भूल जाओ, डिप्रेशन भूल जाओ, एक काम करो, पार्टनर बन जाओ खुदावंत के साथ, सहकर्मी बन जाओ खुदावंत के साथ। एलिया प्रार्थना में खुदावंत के साथ सहकर्मी बनता है और प्रार्थना में वो चीजें स्टैब्लिश करता है जो वचन में लिखी, क्योंकि बिना प्रार्थना वो कभी पूरी नहीं होंगी चीजें जो वचन में भी क्यों ना लिखी हो। परमेश्वर बिना इनविटेशन के किसी भी काम को करने के लिए नहीं आता, ये उसकी जेंटलनेस है।
वो जबरदस्ती नहीं आता, ये उसकी जेंटलनेस है। जब तक इनविटेशन ना हो वो नहीं आता, ये उसका बड़प्पन है। चाहे वो उसने गिफ्ट उसी ने दिया, अगर आपने किसी को एक मरले का एक घर दे दिया, आप उसको 10 दिन बाद देखने नहीं जाएंगे, भाई क्या किया मेरे घर का, ठीक है ना, पेंट किया, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने दे दिया आप बोलेंगे अब उसकी जिम्मेवारी है। और वो औरत जो परमेश्वर की सहकर्मी बन जाती, एलिया की सहकर्मी बन जाती, सेम ब्लेसिंग्स एलिया की उनकी जिंदगियों में आनी शुरू होती। और बाइबल कहती जब तक अकाल रहा वो मरी नहीं, यहां तक कि उसका बेटा, उसकी मृत्यु होने पर फिर एलिया ने उसे जीवित कर दिया, क्योंकि एलिया जीवित था और जीवित परमेश्वर उसके साथ था। आज किस विषय में आप तंग हैं, किस विषय में सोच रहे हैं, कौन सा डर सता रहा है, मैं आपसे एक ही बात सुनना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं या नहीं? क्या आप उसके दास के साथ सहकर्मी हैं या नहीं? क्या आप उसके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं या नहीं? जो कुछ आप प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, उसने परमेश्वर की महिमा के लिए अपना एक आटा और अपना तेल उसे दे दिया, मैदा दे दिया, बना खा। और बाइबल कहती एलिया ने प्रार्थना की और बारिश नहीं आई। और उसके बाद जब उसने अहाब को अपना मुंह दिखाया और कहा कि अब जा और अब बारिश आएगी, और लिखा उसने घुटने टेक के अपना मुंह घुटनों के बीच में करके अपने सेवक को बोला जा और देख के आ वहां क्या दिखता है तेरे को। उसने कहा कुछ नहीं दिखता। उसने कहा 7 बार जा। वो 7 बार गया और आखिरी बार जाके बोलता है कि एक मुट्ठी भर बादल उठ रहे हैं। उसने कहा हाँ अब ठीक है, जबकि प्रभु ने उसे बोल दिया था कि जा अपने आप को अहाब को दिखा, क्योंकि मैं मेंह बरसाने वाला हूं। एलिया खुदावंद के साथ सहकर्मी था। जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि अब धरती पर मैं बारिश बरसाना चाहता हूं, तो बाइबल कहती इंटेंस प्रार्थनाएं उसने की। एक कैजुअल प्रार्थना नहीं, प्रभु जी असी प्रार्थना करते हाँ हुण इत्थे बारिश हो जा, ये प्रार्थना नहीं, इंटेंस प्रार्थना। घुटनों के बीच उसने मुंह दे के एक इंटेंस प्रार्थना को किया। और बाइबल कहती है उसने अपने सेवक से कहा 7 बार जा। 7 बार का मतलब कंप्लीटनेस, 7 दिन कंप्लीटनेस, एवरी डे वो उस परमेश्वर का सहकर्मी बनने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। वो बोलता है कि हमें सहकर्मी बनना है एवरी डे, रोज। क्या आपका दिल दुखता है जब लोग आपको अपने आसपास पाप करता हुआ दिखते हैं? क्या आपका हार्ट दुखता है जब आप परमेश्वर के लोगों को बैकस्लाइड होता हुआ देखते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं? क्या आपने लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया? क्या अपनी जिंदगी से अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए आपने सौंपा? क्या व्यभिचार छोड़ के कभी प्रार्थना की है कि परमेश्वर का राज्य आए? क्या परमेश्वर के साथ कभी अपनी जिंदगी को दिया, पाप को छोड़ा कि परमेश्वर के सहकर्मी बन के मैं काम करना चाहता हूं, या उसके दास का मैं सहकर्मी बन के परमेश्वर का काम करना चाहता हूं? आज यही कारण है कि हम सेटिस्फाइड नहीं, कंटेंट नहीं, हम तसल्ली वाला जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी नहीं। यहां पर परमेश्वर एलिया का बोझ उठाता है, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर का बोझ उठाया। और यहां पर परमेश्वर एलिया का बोझ उठाता है और उन लोगों का भी बोझ उठाता है जिन्होंने एलिया का बोझ उठाया। यानी परमेश्वर किंगडम माइंड से चलता है, वो इमोशन से नहीं चलता, वो वचन से चलता है। वो इमोशन से नहीं चला, अगर इमोशन से चलता तो सब विधवाओं को वो खाना देता और कोई ना मरता। और ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि लोग मर जाएं, परमेश्वर ने अपना वचन आपके सामने रखा। अगर आप इसको इकरार नहीं करेंगे और इसके अनुसार नहीं चलेंगे, जो घटनाएं घटेंगी, जो दुख आएंगे, उसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं, इंसान है। इसलिए परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा माइंड दिया, खरबों नाड़ियां, नर्व्स आपके माइंड में, दिमाग में। इतना बड़ा दिमाग परमेश्वर क्यों आपको देगा? क्योंकि ताकि आप सोच सकें, जज कर सकें, थिंक कर सकें कि कौन जीवित परमेश्वर है और मुझे परमेश्वर के पीछे किस तरह से चलना। सब लोगों को इकट्ठा कर लिया उसने। अहाब को बोला सब बाल के नबियों को लेके आ, और लिखा बाल के 450, अशेरा के 400, 850 नबी पहाड़ पर इकट्ठा हो गए। और सब लोगों के सामने बोलता कि अब हम बलि काट के रखेंगे, जो आग उतार के उत्तर देगा वो जीवित परमेश्वर होगा। सब लोग बोलते हाँ ठीक है। और बाइबल कहती वो दूसरे लोग नबी बछड़ा काट कर सुबह से शाम तक पीटते रहे। उसने कहा देखो कहीं तुम्हारा जो देवता है वो खाने पीने गया हो, कहीं रुका हो। और लिखा शाम तक वो बाल के पुजारी शाम तक अपना माथा पीटते रहे। और लिखा एलिया ने जब प्रार्थना की
5 सेकंड की प्रार्थना में आग उतरी और सब कुछ भस्म हो गया, और उन लोगों ने माना कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसमें भी जो मीडिएटर था वो एलिया था, सहकर्मी जो था वो एलिया था। क्यों परमेश्वर आपका बोझ उठाए? क्यों वो आपके बच्चों की शादी का बोझ उठाए? क्यों वो आपके बिजनेस का बोझ उठाए? क्यों वो वैसी बरकत आपको दे जैसे उसने सारफत की विधवा को दी थी? अगर आप उसके सहकर्मी नहीं हैं तो, अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप में नहीं हैं तो, अगर आप उसकी महिमा के लिए नहीं जी रहे हैं तो। हालेलुया। हमें वफादार रहना जिस तरह एलिया वफादार रहा। हमें खुदाबंद के काम करने जिस तरह एलिया ने लास्ट तक किए, क्योंकि आज बहुत से लोग एक समय अच्छी तरह चलते हैं, मसा लेते हैं, प्रोफेटिक गिफ्ट लेते हैं, हीलिंग गिफ्ट लेते हैं, उसके बाद बिगड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, हर तरह का बुरा काम करते हैं, और लोग बोलते हैं नहीं ये हीलिंग कर रहे हैं तो खुदा इनके साथ है। एक हीलिंग के गिफ्ट से आप नहीं कह सकते खुदा साथ है या था। खुदा ने वो गिफ्ट दिया, पर मेन बात है क्या अब भी वो वफादार है परमेश्वर के साथ? क्योंकि हमारा टारगेट प्रभु से, क्योंकि गिफ्ट जो है वो रिपेंटेंस से नहीं मिलता, वो ग्रेस से मिलता है। गिफ्ट ले लिया, अब वो परमेश्वर से वफादार अगर नहीं भी है तो वो गिफ्ट काम करता रहता है। क्योंकि ऐसे लोगों को एंड में परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें जानता नहीं। जब वो बोलेंगे प्रभु तेरे नाम से हमने बहुत काम किए हैं, भविष्यवाणी की, तेरे नाम से हमने ये अचंभे के काम किए हैं, साइंस एंड वंडर सब कुछ किया हमने तेरे नाम से। परमेश्वर बोलेगा कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। हमको फेथफुल रहना है और वर्ड को समझना है। अगर आप वचन को समझ जाएं, आप फेथफुल रहेंगे, आप सहकर्मी बने रहेंगे, आप प्रेयर्स करेंगे, अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने आपको सौंपी। किस तरह से वो आपको आगे लेके जाता है, किस तरह से वैसे अजीब और अचंभे काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है जो आपने कभी नहीं देखे, जो लोगों की जिंदगियों में नहीं हो रहे, वो आपकी जिंदगी में होंगे। सिर्फ खुदावंद के साथ मेल मिलाप करना, रिपेंटेंस करना, तौबा करनी, पश्चाताप करना और एक सही क्रिश्चियन जीवन जीना जिसके लिए परमेश्वर आपको बोलता है। आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात समझ के अपने पल्ले डाल के रखनी है कि मुझे परमेश्वर का सहकर्मी बनना है, मुझे उसके दास का सहकर्मी बनना है, हमको साथ काम करना है, ताकि आप खुदावंद की महिमा के लिए जो कुछ भी मांगे परमेश्वर आपको दे। जब हिजकिय्याह नबी ने देखा कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ जो मैं चाहता हूं, उसने कहा प्रभु अपनी महिमा के लिए मुझे जिंदगी दे, मेरा पुराना रिकॉर्ड भी देख। तो बाइबल कहती है उसको 15 साल परमेश्वर ने जीवन दिया। याकूब कहता है कि एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, बारिश ना आए तो बारिश रुकी, जब प्रार्थना की आए तो वो आई। उसने कहा अगर तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। आपको खुदावंद के साथ सहकर्मी बनना है, मीडिएटर बनना है। इस बुरे वर्ल्ड जो और बुरा होता जा रहा है और अंधेरमय होता जा रहा है, और खुदावंद जो ज्योति उसके बीच में खड़े होकर उन रूहों को बचाना, उनकी मध्यस्थता करनी, प्रार्थना में, कर्मों में, बोने में, हर तरह से जहां परमेश्वर का किंगडम बढ़े, तो आप देखेंगे परमेश्वर आपका बोझ उठाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अपना बोझ तुम नहीं उठा सकते। वो विधवा कब तक अपना बोझ उठाती? लिखा वो इतनी देर उठाती, उसने कहा वी आर गोइंग टू डाई नाउ। मैं, मेरा बेटा खाएंगे और इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं, मर जाएंगे। दुकानें बंद हैं, अन्न मिलना बंद है, सब मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। उसका मास्टर प्लान जो रूहों को बचाने का है अब इस टाइम, तब वो प्लान था, आज कुछ और है। उसकी योजनाओं में शामिल हो जाएं, प्रार्थनाओं में शामिल हो जाएं, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, पासवानों के लिए प्रार्थना करें, अपने पैसों को बोएं, घर से निकलें, एफर्ट करें, सुसमाचार सुनाएं, लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद के सहकर्मी बने, उसके दासों के सहकर्मी बने। तो उसने कहा मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। तो मेरा बोझ उठाएगा जो सहज है, जो हल्का है। 10 लाख गुना ज्यादा मेहनत करती अगर वो औरत, तो भी इतना आटा, इतना मैदा और तेल कभी ना ले सकती। जो खुदावंद के वर्ड को मानने से कि पहले मुझे दे, मैं तुझे इतना दूंगा कि वो खत्म नहीं होगा, एक वर्ड को मानने से हुआ। आज 10,000 डॉक्टर आप घूम लेते हैं, 10,000 जगहों पे चले जाते हैं। क्या वचन सुना है कभी परमेश्वर का? क्या उसके वचन पे चले हैं कभी हम? एक वचन वो कर सकता है जो हजारों लाखों चीजें उपाय नहीं कर सकते। कि आज
अच्छा ये खा लो ठीक हो जाओगे, ये पहन लो ठीक हो जाओगे। वचन को सुनने से आप वो ले सकते हैं जो कभी किसी ने आपको नहीं दे पाया, जो किसी ने नहीं दिया, ना वो दे सकता ना दे पाएगा। क्या आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं? अगर आप उसके सहकर्मी हैं तो वो आपका बोझ उठाएगा। उसने एलिया का बोझ उठाया, और किसी को क्यों नहीं। उसने ओबदा उसके घर का दीवान था और यहोवा का भय मानता था, और उसने 100 नबी लेकर 50-50 गुफाओं में छुपा के रखे थे, क्योंकि इजाबेल नबियों को नष्ट करती थी और घात करती थी, कि ओबदा उनको खिलाता था और अन्न जल देकर उनकी रक्षा करता था। परमेश्वर ने उन नबियों का बोझ उठाया और उनको भी बचाया। अगर आप परमेश्वर के सच्चे नबी हैं, अगर एलिया हैं, अगर आप 100 नबियों की तरह हैं, वो नबी, वो लोग जो अकाल हो, उस देश की गवर्नमेंट यहोवा को नहीं मानती थी, चाहे ये बात हो, किसी भी कॉन्ट्ररी पोजीशन में, किसी भी जो आपके अनुकूल नहीं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जो मुश्किल है, उन्होंने यहोवा का वचन नहीं छोड़ा और उसके साथ सहकर्मी बने रहे। और बाइबल कहती उनकी परमेश्वर ने सुधि ली, राजे के दीवान की ड्यूटी लगाई कि वो उनको अन्न जल दे के गुफाओं में पाले। वो गुफाओं में अन्न और जल पहुंचाया करता था, और इस तरह से परमेश्वर ने अपने नबियों की, अपने लोगों की, अपने सच्चे दासों की रक्षा की। और इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप उसके सच्चे बिलीवर हैं, सच्चे दास हैं? क्या आप जेन्युइन दास हैं, जेन्युइन बिलीवर हैं? क्योंकि फेक दास भी हैं जो अपनी पावर को आज मिसयूज कर रहे हैं। फेक बिलीवर्स भी हैं जो अंदर से, बाहर से बिलीवर दिखते लेकिन अंदर से हैं नहीं। और बाइबल कहती जो सच्चे थे, परमेश्वर ने उनको बचाया, उनके इंतजाम को किया, उनकी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडारों से पूरा किया। लॉकडाउन में लोग बोलते थे ओ अब मर गए, अब ये क्या करेंगे, अब चर्च नहीं लगेगा। हम इतना ब्लेस्ड हुए, इतना दिया, इतना बोया लॉकडाउन में। जो बोना सोचते थे कि जब चर्च कंप्लीट होगा हम करेंगे, वो पहले से ही शुरू हो गया। आज जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, जो विडोज, जो गरीब लड़कियां, जो गरीब घराने, जो नाम लो चीज़ों का, अगर हम परमेश्वर के सहकर्मी बन जाएंगे, गरीब की सहायता अगर चर्च से होगी, हम खुदावंद के सहकर्मी। विधवा अगर नाचेगी, हम खुदावंद के सहकर्मी। अगर गरीब लोग भी बड़े लोगों की तरह जिंदगी जी पाएंगे, वैसी चीज़ों में रह पाएंगे, तो ये हम परमेश्वर के फिर सहकर्मी। अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाएंगे, ऐसे मिरेकल्स, ऐसे साइन, जैसे वंडर्स के साथ जो आप देख रहे हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी। फिर हमारी ज़रूरतें खुदावंद की ज़रूरतें, हमारा ध्यान फिर खुदावंद रखेगा, हमारा बोझ वो उठाएगा। इसलिए उसने एलिया का बोझ उठाया। कौवे कभी नहीं देते, वो चुराते हैं। ढाबों में देखो परेशान करते हैं ढाबा मालिकों को, लोगों को। कभी नहीं वो आपके घर में रख के जाएंगे, आप लेके जाएंगे, चुरा के जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, आपके इंतजामों को परमेश्वर करेगा। वो आपको मरने नहीं देगा, थकने नहीं देगा, वो आपको बल देगा। अगर आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो मेरा विश्वास है कि खुदावंद का रूह आपको छुएगा और आप सेम नहीं होंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को अपने शरीर पर रखो, एक हाथ स्क्रीन पर रखो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। हर एक तरह का रोग, हर तरह की बीमारी, उसका आत्मा आपकी ज़िंदगी को छोड़ कर चला जाए। गूंगी बहरी आत्मा आपके जीवन को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का जादू, हर तरह का टोना आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाता रहे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपकी नसें फूलती हैं, आपकी बैक साइड में, आपके पीठ में, और ये अजीब तरह का रोग मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। जब आप इस प्रार्थना को देख रहे हैं, उसका रूह आपको छू रहा है और आपको आज़ाद कर रहा है राइट नाउ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर तरह का जादू, हर तरह का टोना, हर तरह का नशे का आत्मा आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाता रहे। चोरी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा आपकी ज़िंदगी को छोड़े और जाता रहे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ और आशीषित करता हूँ। हर एक तरह के रोग को मैं आपकी ज़िंदगी से डांटता हूँ। अपने हर एक मुर्दा अंग से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाके उस अंग को जीवित कर दे। खुदावंद लोग छुटकारा पाएं। जहाँ कहीं खुदा का आत्मा, वहाँ आज़ाद।
मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारी को मैं डांटता हूं आपकी बॉडी से। रीढ़ की हड्डी के रोग, जोड़ों के रोग, लीवर के रोग, किडनी के रोग, आंतड़ियों के रोग यीशु के नाम से आपकी जिंदगी को छोड़े और जाते रहे। हर तरह के डाइवोर्स कैंसिल हो, एक्सीडेंट कैंसिल हो, आपके खिलाफ की गई साजिशें, प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, किडनैपिंग यीशु मसीह के नाम से कैंसिल और नाश हो जाए। खुदावंद का रूह आपको छुए और आजाद करे। मैं आपके घरों को हील होता हुआ देख रहा, आपके घर यानी इंसान नहीं, आपके वो घर शैतानी चीजों को आपके घरों से, जीवनों से मैं जाता हुआ देख रहा हूं। डिलीवर होता हुआ आपको देख रहा हूं। आपके सपनों से, दुष्ट आत्माओं से, आपके सपनों में जो अटैक करती मैं उनसे आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। व्यभिचार की आत्मा जो आपको अटैक करती मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। बहुत से चीज़ों से मैं आपको आज़ादी लेता हुआ देख रहा हूं। एक सिस्टर जिस पे व्यभिचार का जब अटैक होता है वो इसे बुरा समझ रही है और वो सोच रही है कि वो खुद इसे कर रही है और वो गिल्टी फील कर रही है वो, और शैतान उसे मरने के लिए कह रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सिस्टर, ये शैतान की चाल है। आप फ्री हैं आज से यीशु मसीह का होली गोस्ट आपको टच कर रहा है अभी। इन द नेम ऑफ, अपनी छाती पे हाथ रखो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम। वो पानी पी लो, वो ऑयल लगाओ माथे के ऊपर, आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आज़ाद और डिलीवर घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर तरह के डिप्रेशन के रोग निकल जाएं, चले जाएं। डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा आपकी ज़िंदगी को छोड़े और जाती रहे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। मैं आपको फिर मिलूंगा संडे खुदावंद की प्रेजेंस में, और संडे से ले हैंड प्रेयर शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन ले हैंड प्रेयर होगा, और उसके बाद आम लोगों के लिए भी वो लाइन ओपन हो जाएगी, और एवरी संडे और थर्सडे फिर आप पे प्रार्थना होगी। हालेलुया। कुछ दिन के लिए मंगलवार की मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि थर्सडे, वीरवार और संडे लंबी मीटिंग होगी और ले हैंड वाली मीटिंग होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे फिर मिलूंगा खुदावंद की प्रेजेंस में। याद रखो, खुदावंद के सहकर्मी बनो, अड़े रहो अपने पवित्रता, अपने जीवन में खुदावंद के साथ बने रहो, और मेरा बिलीव है कि आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आने वाले हैं। संडे को प्रभु भोज होगा, स्पेशल मीटिंग होगी। इनवाइट करो अपने लोगों को उस हीलिंग मीटिंग के लिए, और मेरा बिलीव है कि बड़े अजीब और अचंभे कार्य हम अपनी जिंदगी में देखने के लिए जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं संडे मिलता हूं आपको खुदावंद की प्रेजेंस में।